सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंड मोटेशन के बारे में। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे ऑनलाइन तौर पे अपने ज़मीन का मोटेशन यानी दाखिल खारिज कैसे करवा सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर आपको ऑनलाइन करने होंगे, अप्लाई करने के बाद आप अपने स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हो, साथ ही साथ एप्लीकेशन अप्रूव हो जाने के बाद आप अपने रसीद को कैसे डाउनलोड भी कर सकते हो। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और हाँ, यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर लेना और इसी प्रकार के इंफॉर्मेशनल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन में भी ऑल को प्रेस कर सकते हो। और हाँ गाइज, यह वीडियो झारखंड से रिलेटेड होने वाली है। यदि आप बिहार से हो और आपको यह काम बिहार से करना है तो वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। सो चलिए अब देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, इस काम को करने के लिए आप अपने मोबाइल डेस्कटॉप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली कोई भी ब्राउजर ओपन करोगे, सर्च ब्राउजर में सर्च करोगे झारभूमि, एक वेबसाइट देखने को मिलेगी झारभूमि.nic.in। सिंपली इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद आप झारखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे, जहाँ पर आप राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से रिलेटेड सारे काम को कर सकते हो। अपने लैंड मोटेशन के लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर अपने पुरानी मेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हो यदि आप इस वेबसाइट पर पहले भी काम कर चुके हो तो। अदरवाइज पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करके आप अपने आईडी को क्रिएट कर सकते हो। चलिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अपने आईडी को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी होगी। गाइस, यहाँ पर आप पर्सनल डिटेल में किसी के भी इंफॉर्मेशन को दे सकते हो, मगर मैं यहाँ पर प्रीफर करूंगा कि जिस पर्सन ने जमीन खरीदा है उसी पर्सन का डिटेल आप यहाँ पर फिल करोगे। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले नेम को फिलअप करना है। यदि दो पर्सन ने मिलकर जमीन खरीदा है तो किसी एक पर्सन का नेम आप यहाँ पर डाल लोगे। देन उस पर्सन का मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर लोगे, मेल आईडी यहाँ फिल कर लोगे। एक स्क्रीन पर पासवर्ड का एग्जाम्पल दिखने को मिल रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपको यहाँ क्रिएट करना है। वो पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप करोगे, देन नीचे से कंफर्म कर लोगे। देन एड्रेस डिटेल में यहाँ पर इस पर्सन के एड्रेस के डिटेल को देना होगा। यहाँ पर आप जो भी प्रेजेंट में रह रहे हो उस एड्रेस को भी दे सकते हो। अदरवाइज जहां पर आपने जमीन खरीद रखा है उस एड्रेस को भी आप यहां पर फिलअप कर सकते हो, जिसमें एड्रेस आप पूरा यहां फिल करोगे। टाउन सिटी आपको यहां पर फिलअप कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आप यहां फिल कर लोगे, स्टेट आप यहां पर फिल कर लोगे, जो भी पिन कोड है आपके एरिया का आप यहां पर फिलअप कर लोगे। देन एक कैप्चा आपको यहां पर देखने को मिलता है, कैप्चा आपको एज इट इज यहां पर फिल कर लेना है। देन रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना है। देन आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप एज इट इज यहां फिल करोगे एंड वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही जो भी डिटेल आपने फिलअप किए थे रजिस्टर करते वक्त तो सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। सिंपली चेक करोगे एंड यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे। लॉगिन इंटरफेस फिर से इस प्रकार से ओपन होगा। जो भी मेल आईडी आपने क्रिएट करते वक्त फिल किए थे वह मेल आईडी आप यहाँ फिल करोगे। जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किए थे पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करोगे। कैप्चा आपको एज इट इज यहाँ फिल करना है एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन होते ही आपका इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। कुछ डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगी। स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। ऑनलाइन मोटेशन के प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हो तो आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर DCLR अपील करना चाहते हो तो आप उसके भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप जमीन मापी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके प्रोसीजर को जानना चाहते हो तो आपको यहाँ पर भी डाउनलोड का बटन मिल जाता है। सारी प्रोसीजर के बारे में अगर आपको जाननी है तो आप यहाँ पर डाउनलोड करके अपने पीडीएफ को रीड कर सकते हो। मगर आज के इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ ऑनलाइन मोटेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करनी है। जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपने अपने जमीन को लिया है, याद रखोगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने जमीन लिया डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। देन सर्कल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है किस सर्कल में आपने अपने ज़मीन को लिया है। देन आपको यहाँ सीज़न सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप अपने करेंट सीज़न को सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि अभी का करेंट सीज़न 2021-22 चल रहा है तो हम यहाँ पर करेंट सीज़न 21-22 को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑनलाइन म्यूटेशन अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई न्यू म्यूटेशन। सिंपली इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट और सर्कल ऑटोमेटिक अब सेलेक्टेड हो जाएगा। आपको मोटेशन टाइप में सिंपली सेलेक्ट कर लेना है ऑन एप्लीकेशन। देन आपका पेज इस प्रकार से ओपन होगा। एप्लीकेशन डिटेल में आप यहाँ पर कुछ डिटेल को फिलअप करोगे। आप एप्लीकेशन डिटेल में वो सारे डिटेल फिल कर सकते हो जो मोटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर उस पर्सन के डिटेल को फिल करोगे जिसने ज़मीन को खरीदा है। यदि पर्सन 2 हैं तो किसी एक पर्सन का नेम आप यहाँ पर फिल करोगे। देन इस पर्सन का एक रिप्रेजेंटेटिव आप दे सकते हो जिसमें फादर नेम, हस्बैंड नेम या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव थ्रू आप देना चाहते हो आप यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि हम यहाँ फादर नेम को फिल करेंगे तो रिलेशन में हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। हम यहाँ पर फादर को सेलेक्ट कर लेंगे।
देन नेक्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ केस ईयर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा जिस भी करंट ईयर में आप अप्लाई करते हो, जैसे कि अभी का करंट ईयर 21-22 है तो वो ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आपको एप्लीसेंट का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों फिल करना होगा। यह आपका जहाँ पर आपने जमीन लिया उससे डिफर भी हो सकता है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको यहाँ आवेदक का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस फिल कर लेना है। प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले विलेज टाउन जो भी है आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर टाइप कर लोगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ सिंपली टाइप करना है। स्टेट आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। पिन कोड आपको यहाँ पर टाइप कर लेने हैं। एप्लीसेंट का मेल आईडी जो भी होगा, प्रेजेंट मेल आईडी आप यहाँ पर फिल कर लोगे और प्रेजेंट मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर लोगे। नीचे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका मोटेशन टाइप क्या है। आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं बाय सेल, बाय गिफ्ट, बाय सक्सेशन, बाय पार्टीशन एंड बाय विल का। यदि आपने जमीन पैसे से परचेस किया है तो आप यहाँ बाय सेल को सेलेक्ट करोगे। यदि आपको वो जमीन बाय गिफ्ट मिला है तो आप यहाँ पर बाय गिफ्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। चलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं बाय सेल। ठीक इसी प्रकार से आपको अपने परमानेंट एड्रेस को भी यहाँ पर एज इट इज फिल कर लेना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है, इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर अलग से टाइप कर लोगे। देन सारे डिटेल को फिल कर लोगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट का, सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन बायर डिटेल का आता है। यहाँ पर आपको जिसने भी जमीन खरीदा है उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे कि नेम ऑप्शन में सबसे पहले बायर का पूरा नेम आप यहाँ पर फिल करोगे। गार्जियन नेम में आप इनके फादर नेम, हस्बैंड नेम या फिर कोई भी नेम को दे सकते हो एज अ गार्जियन। जो भी नाम आप यहाँ पर टाइप करते हो, रिलेशन में आपको उसके साथ रिलेशन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि गार्जियन नेम में हम यहाँ पर उनके फादर नेम को देंगे तो हम इस ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेंगे पिता वाले ऑप्शन को। जो भी रिलेशन आपको यहाँ पर देना है आपको यहाँ पर रिलेशन को सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन जाति की है। यहाँ पर बायर का क्या कास्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पर सारे कास्ट देखने को मिल जाएंगे। सिंपली थोड़ा टाइम दे करके आप अपने कास्ट को यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। देन आपको यहाँ पर जेंडर को सेलेक्ट करना होगा। बायर की जो भी जेंडर है आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। देन बायर के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जो भी एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर बायर रहते हैं, जिनका डिटेल आप यहाँ पर फिल किए हो उसका एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक गाइज, इसी प्रकार से यदि जो बायर है वह 2 पर्सन है तो आपको यहाँ पर सेकेंड पर्सन को भी ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड मोर का। चलिए हम एक ज़मीन का पेपर आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह जो ज़मीन का पेपर है इसमें जिस ज़मीन का हम मोटिशन करने वाले हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए क्रेता जो है वह 2 पर्सन है। तो हम यहाँ पर दोनों पर्सन के डिटेल को यहाँ ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड मोर का, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ठीक इसी प्रकार से आपको सेकंड ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। सारे दोनों बायर के डिटेल को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद सिंपली आप इसे चेक करोगे एंड आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। एक ऑप्शन मिलेगा सेव ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट का, सिंपली इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ सेलर डिटेल देने होंगे। जिसने जमीन को बेचा है उसका सारा डिटेल आप यहाँ फिल करोगे। जैसे कि पेपर में आप यहाँ देख सकते हो हमारा जो सेलर है सिर्फ एक ही है। हम इसके डिटेल को जो भी होगा आप यहाँ पर फिल करोगे। ऊपर स्क्रॉल डाउन करके आप फ्रंट पेज और सेकंड पेज में भी आपको बायर और सेलर के डिटेल मिल जाएंगे। ठीक इस प्रकार से आप एज इट इज आप यहाँ सारे डिटेल को चेक करोगे और यहाँ से सारे डिटेल को कॉपी कर आप वहाँ पर टाइप करोगे। चलिए टाइप करने के लिए सबसे पहले सेलर का जो भी नेम है पूरा नेम आप यहाँ पर फिल करोगे। गार्जियन नेम जो भी है आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर फादर नेम को देंगे तो आप यहाँ फादर नेम को दे देते हैं। देन रिलेशन में हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा पिता। आप जो भी गार्जियन नेम में डिटेल को देते हो आप उनके रिलेशन को आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। देन कास्ट ऑप्शन में सेलर की जो भी जाति होगी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन सेलर का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा एंड सेलर का ही एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि सेलर एक से ज़्यादा है तो आप उसे ऐड कर लोगे याद से। आपको यहाँ पर ऐड मोर का बटन देखने को मिल जाता है। हमारे केस में सिर्फ एक ही सेलर है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। आपके केस में 2 होंगे तो आप यहाँ पर उसे ऐड कर लोगे। देन सिंपली स्क्रॉल डाउन करोगे एंड सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन में आपको प्लॉट से रिलेटेड डिटेल देनी होगी। जहाँ पर भी आपने जमीन लिया है उसका सारा डिटेल अब आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो आपके डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न और आपका सर्कल यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्टेड मिल जाता है। सिंपली अब अपने पेपर के डिटेल को चेक करोगे, उसमें आपको सारे डिटेल अब देखने को मिल जाएंगे। जिसमें आप यहाँ पर देख पाओगे हल्का नेम जो भी होगा आप यहाँ
पर सेलेक्ट कर लोगे। जो भी थाना या फिर जो भी मौजा होगा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे सेलेक्ट कर लोगे। देन थाना नेम क्या है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सिंपली अपने थाना नेम को यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। ये सारी डिटेल जो है आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगी। देन गाइज आपको नीचे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना होगा जिस भी जमीन का आप मोटेशन करना चाहते हो, तो ये सारी डिटेल आपको जमीन के पेपर में ही देखने को मिलेंगी। सेम वहाँ पे चेक करने के बाद खाता नंबर टाइप कर लोगे, प्लॉट नंबर आप यहाँ पर टाइप करोगे। ध्यान देने वाली बात है आपको ट्रांजैक्शन एरिया 1 में और ट्रांजैक्शन एरिया 2 में, जैसे कि आप 1 में देख सकते हो डिटेल को हमें एकड़ में देना होगा और 2 वाले ऑप्शन में हमें डिटेल को डिसमिल में देना होगा। आपने जमीन अपने एकड़ में लिया या फिर डिसमिल के तौर पर लिया है, आप यहाँ पर टाइप करोगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि यदि हमने जो ज़मीन लिया है वो हमने एकड़ में लिया है, एज एग्जाम्पल हमने 5 एकड़ ज़मीन लिया है जिसमें हमने एक भी डिसमिल हमारा नहीं लिखा हुआ है हमारे पेपर में, तो हम यहाँ पर सिंपली एकड़ वाले ऑप्शन में 5 टाइप कर लेंगे और डिसमिल वाले ऑप्शन में हम यहाँ 0 टाइप कर लेंगे। यदि हमारे पेपर में लिखा हुआ है कि हमने 5 एकड़ ज़मीन लिया है और 4 डिसमिल ज़मीन लिया है, तो हम यहाँ पर एकड़ वाले ऑप्शन में 5 टाइप कर लेंगे और डिसमिल वाले ऑप्शन में 4 टाइप कर लेंगे। यदि हमारा पेपर में लिखा हुआ है कि हमने सिंपली 5 डिसमिल ज़मीन लिया है, तो हम यहाँ एकड़ वाले ऑप्शन में 0 कर लेंगे और डिसमिल वाले ऑप्शन में हम यहाँ पर 5 कर लेंगे। ठीक इस प्रकार से आपका ज़मीन का जो भी डिटेल होगा ये आपके पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, एज इट इज़ आप यहाँ एकड़ और डिसमिल में आप यहाँ पर टाइप करोगे। यदि आपको यहाँ पर टाइप करने में कोई भी कन्फ्यूज़न होती हो तो आपको यहाँ नीचे निर्देशानुसार भी दिया गया है, सारी डिटेल को आप यहाँ पर भी रीड करके आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन में आपको चौहद्दी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के डिटेल को देना हो कि आपके प्लॉट के आसपास में किन किन पर्सन का ज़मीन है। जैसे कि आप अपने पेपर को आप यहाँ ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि रेड कलर में तो हमारा ज़मीन है और हमारे इसके ईस्ट साइड, वेस्ट साइड और नॉर्थ और साउथ में किन किन पर्सन के ज़मीन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ अपने पेपर को चेक करोगे और यहाँ पर सारी डिटेल को फिल करोगे। ठीक इसी प्रकार से अदर कोई भी और डिटेल है, कोई और प्लॉट है जिसे आप ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ ऐड मोर बटन पे क्लिक करके उसे भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज सारी डिटेल को आप यहाँ चेक करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, सेव ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है आप यहाँ अपलोड करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मोटेशन टाइप, जो भी आपने सेलेक्ट किया था तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा मोटेशन टाइप बाय सेल है क्योंकि हमने ज़मीन को परचेस किया था। डॉक्यूमेंट टाइप आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन डीड का। आपको इस पेपर के सारे डिटेल को फिलअप करने होंगे जिसमें आपका डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पर फिल करोगे। जिस भी डेट को आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिस भी डेट को आपका रजिस्ट्रेशन डीड पेपर है, उस डेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। आप अपने पेपर को चेक करोगे तो आपको वह डेट आपको आपके पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक इस प्रकार से आपका जो भी डेट आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में, वह डेट आप यहाँ कैलेंडर की मदद से सेलेक्ट करोगे। देन जो भी अमाउंट में आपने ज़मीन को ख़रीदा है वह अमाउंट आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। यह अमाउंट अपने पेपर से देखकर ही टाइप करोगे। जितने रुपए का अमाउंट आपके पेपर में लिखा हुआ है वही अमाउंट आपको यहाँ पर टाइप करना है। देन आपको कोर्ट नेम और इशूइंग अथॉरिटी का नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। एज एग्जाम्पल कि हमने धनबाद कोर्ट से अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन डीड पेपर बनवाया है, तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं सिंपली धनबाद, या फिर हम यहाँ टाइप करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट धनबाद। देन आपको डिस्ट्रिक्ट और रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सिंपली इसे चेक कर लोगे। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। देन यहाँ पर आपको आपके जो भी रजिस्ट्रेशन डीड पेपर है जो आपका 4 से 5 या 6 पेज का होगा, वह पेज को आप सिंपली स्कैन करोगे, एक PDF में कन्वर्ट करोगे और उस रजिस्ट्रेशन डीड पेपर को आप यहाँ अपलोड करोगे। इसके लिए आपको सिंपली ब्राउज बटन पे क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपने उसे PDF का फॉर्मेट में करके रखा है, ला करके सिंपली यहाँ अपलोड कर लोगे। देन नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक CNT का ऑप्शन आता है। यदि आपकी ज़मीन CNT एक्ट के अंतर्गत आती है तो आप अपने ज़मीन का मोटेशन नहीं करवा सकते हो, जिसमें CNT का फुल फॉर्म होता है छोटा नागपुर टेंडेंसी, जो 1908 में आई थी। इसके तहत गाइज जो भी आदिवासी की ज़मीन होगी उसे कोई अदर गैर आदिवासी समुदाय के लोग नहीं खरीद सकते और मोटेशन नहीं करवा सकते हैं। अगर आपका ज़मीन उसके रिलेटेड आता है तो आपको यहाँ पर पेपर अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में CNT से रिलेटेड बहुत सारे नए संशोधन भी किए गए हैं, तो आपको यहाँ पर फिलहाल इस टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे। यदि आपकी ज़मीन CNT एक्ट के अंतर्गत आती है तो आपको उससे रिलेटेड ज़मीन अपलोड पेपर को अपलोड करना होगा, अदरवाइज सिंपली आप इस ऑप्शन को अनटिक ही रहने दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है विक्रेता के पंजी 2 का स्वयं रैयत नहीं होने की स्थिति में वंशावली एवं लीक डीड पेपर आपको यहाँ अपलोड करना होगा, जो नोटरी पब्लिक के द्वारा निर्गमित किया जाना चाहिए। वह पाठनीय शपथ पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यह पत्र आप तब बनवा सकते हो जब आप जो ज़मीन को सेल कर रहे हो वह ज़मीन आपके नाम पे
ना हो करके आपके पूर्वजों या फिर आपके गार्जियन के नाम पर हो तो आप यहाँ पर उस पेपर को अपलोड करोगे। अदरवाइज इस पेपर को भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, इसे भी आप अनटिक रहने दोगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन पावर ऑफ अटॉर्नी का है। यदि आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी पेपर है, जिस भी जमीन से आप यहाँ पर सेल या फिर बाई करते हो उससे रिलेटेड, कि आपका जो भी जमीन है उससे रिलेटेड आप सारे डिसीजन को ले सकते हो, तो आपके हिसाब से वह पावर ऑफ अटॉर्नी पेपर आपको यहाँ अपलोड करना होगा। अदरवाइज आपको इसे भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे भी अनटिक रहने दोगे। याद रखोगे जो भी ऑप्शन पे आप टिक करोगे तो इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आप जाकर के आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कोई अन्य दस्तावेज की पठनीय प्रति में आप यहाँ पर अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन पे टिक करके आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप इसे भी ब्लैंक रहने दे सकते हो। मैं यहाँ पर प्रीफर करूँगा कि जो भी बायर के आधार कार्ड होंगे वो आप यहाँ PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। यह बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, कैप्चा मिलेगा, एज इट इज़ आपको इस बॉक्स में फिलअप कर लेना है। देन एक ऑप्शन पे टिक करना है जिसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय करेक्ट वाला ऑप्शन। देन आपको सारे डिटेल को चेक करोगे एंड फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। एक पॉपअप आएगा सेव करने के लिए, आप इस ऑप्शन में यस कर लोगे। देन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि जो भी आपका पंजीकरण संख्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आपका पेज जो यहाँ सबमिट अब हो चुका है। आप चाहो तो अपने डिटेल को यहाँ चेक कर सकते हो और साथ ही साथ गेट रिसिप्ट बटन में क्लिक करके आप इसके रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो। गेट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर कुछ पॉपअप्स आएंगे जिसे आपको सिंपली ओके कर लेना है। आपका जो भी रसीद होगा वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप इसे चाहो तो प्रिंट करके रख सकते हो या फिर PDF फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हो। इसी में आपके जो भी मुकदमा संख्या है, जो भी डिटेल है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मुकदमा संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिला था व्यू डिटेल का। इस ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी डिटेल आपने फिलअप किए थे वो सारे डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वह डॉक्यूमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को भी यहाँ से चेक कर सकते हो। सो गाइज इस मेथड के जरिए आप अपनी जमीन का ऑनलाइन मोटेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। सो चलिए अब हम बात करते हैं कि मोटेशन अप्लाई करने के बाद आप अपने स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हो और साथ ही साथ अपने एप्लीकेशन स्टेटस कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने रिसिप्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज इसके लिए मुकदमा संख्या के स्टार्टिंग के 4 डिजिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यही डिजिट के मदद से हम अपने स्टेटस को चेक करेंगे। इसके लिए आप अपने रिसिप्ट में चेक करोगे, जो भी आपको यहाँ नंबर देखने को मिलेगा आप उसे याद रखोगे। चलिए अपने स्टेटस को चेक करने के लिए सिंपली आपको फिर से इसी वेबसाइट पर आना होगा। सो गाइज स्टेटस चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल डेस्कटॉप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने मोबाइल का ताकि आपको दिखा दूँ कि स्टेटस जब आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप जूम करोगे तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख लेते हो, आवेदन स्थिति करके एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सिंपली आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो। चलिए यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस इसी प्रकार से ओपन होगा। चलिए मोबाइल स्क्रीन को यहाँ पर हम हटा लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा जिसमें आप अपने मोटेशन के लिए अप्लाई किया था, सिंपली आप यहाँ से अपने उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ ब्लॉक का आएगा। यहाँ पर अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करना है। जिस भी ब्लॉक में आपने अपना जमीन लिया है, मोटेशन के लिए अप्लाई किया, सिंपली अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करोगे। करने के बाद जिला अंचल आपको सेलेक्टेड मिल जाएगा। सिंपली वर्ष सत्र को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जो आप अपने करेंट सत्र को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, या फिर जिस भी ईयर में आपने अपने मोटेशन के लिए अप्लाई किया था आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। देन आप यहाँ पर बहुत सारे मेथड के जरिए आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ऑल पेंडिंग, ऑल डिपॉजिट, ऑफ, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सो गाइज मैं यहाँ पर बताऊंगा केस नंबर वाइज आप कैसे चेक कर सकते हो। सिंपल इसके लिए आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है। एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आप अपने केस नंबर को टाइप करोगे। केस नंबर क्या होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो अपने रिसिप्ट में। रिसिप्ट के स्टार्टिंग के 4 डिजिट वही आपका केस नंबर होता है। सिंपली आप अपने केस नंबर को यहाँ पर कॉपी कर लोगे एंड यहाँ पर अपने केस नंबर को पेस्ट या फिर टाइप सिंपली कर लोगे, स्टार्टिंग के 4 डिजिट। देन आप यहाँ सर्च के बटन पर क्लिक करोगे। जो भी आपका केस का स्टेटस होगा, जो भी आपके मोटेशन का स्टेटस होगा वो आपको इस प्रकार से यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमने अभी अप्लाई किया तो हमारा सीरियल नंबर, केस नंबर और हमारा जो भी हल्का खाता प्लॉट होगा देखने को मिलेगा। आपने अप्लाई कब किया था वह डेट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्टेटस में अपने स्टेटस को आप यहाँ चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी अप्लाई किया तो हमारा स्टेटस जो है शो कर रहा है कि हमारा CO लेवल पर हमारा यह एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। और भी ज़्यादा डिटेल से जानकारी के लिए सिंपली आप यहाँ व्यू बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जिस भी स्टेटस जो भी
ऑफिसर के पास पेंडिंग होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि केस स्टेटस हमारा अभी पेंडिंग है, देन अगर आप यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा तब आपका डीए और सीओ के पास जाएगा। जब आपका यहाँ से भी अप्रूव हो जाएगा तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर टाइम टू टाइम चेक करते रहोगे, सारे ऑप्शन जो है अप्रूव हो जाने के बाद कुछ दिन के अंदर ही आपका स्लिप यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। देन आप यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा तो आप इसे आसानी से अपने स्लिप को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर बता दूं कि इस पेज को आप प्रिंट भी कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ प्रिंट का बटन मिल जाता है, क्लिक करके आप इस पेज को प्रिंट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सिंपली आपको 2 वीक वेट करना है। यदि आपका स्टेटस केस स्टेटस जो अभी भी पेंडिंग ही शो होगा तो आपको जो भी पेपर आप यहाँ से डाउनलोड किए वो सारे पेपर, साथ ही साथ जो भी आपके आधार कार्ड होंगे वो आधार कार्ड लेकर के आप अपने नियरेस्ट ब्लॉक जहाँ पर भी आपका ज़मीन से रिलेटेड यह वर्क होता है वहाँ पर जाना होगा। जाकर के आप उस पेपर को शो करोगे, देन आपका जो काम होगा वह जल्द से जल्द अप्रूव कर दिया जाएगा। सो गाइज इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। आई होप इस टॉपिक से जुड़ी अब आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको इस टॉपिक से जुड़ी और भी कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, जाकर आप हमसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइज आज तक के लिए इतना ही। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन में भी ऑल को प्रेस करना ना भूलना। सो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक को लेकर अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।